Hey guys, welcome to my channel गीतांजलि हिल्स। वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। यस, सभी फैमिली आप लोगों की भी है, तो अभी वेलकम टू आवर चैनल ही बोलूँगी। गाइस, आज के आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। अगर कोई आपसे सेपरेट हुआ है और वो आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहा है, तो क्या इंटेंशन है उसकी आपके लाइफ में आने की, आज मैं ये जानने की कोशिश करूँगी। थोड़ी डिटेल रीडिंग हो सकती है, क्योंकि अगर मुझे बीच में ये इंट्यूशन आ जाए कि मुझे आपकी भी एनर्जी चेक कर लेनी चाहिए, तो शायद मैं आपकी भी एनर्जी चेक करूँगी। क्योंकि डिपेंड ऑन अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन माइंड आपके पर्सन का मुझे लगता है, तो मुझे ये भी जानना ज़रूरी रहेगा कि आपका माइंडसेट क्या है और आप कहाँ तक उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। उसके बाद मैं देखूँगी उसका नेक्स्ट एक्शन, वो अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है और आगे क्या करने वाला है। तभी मैं देखूँगी जो पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहा है, उसके इंटेंशन आपके लाइफ में आने की क्या है। साईं बाबा जी की आरती चल रही गाइस, सुन लेना, ब्लेसिंग मिल जाएगी साईं बाबा जी की। एंजल्स प्लीज मुझे बताना, आर्कएंजल माइकल, एंजल्स प्लीज मुझे बताना। क्या बात है एंजल्स, आप क्यों नहीं बता रहे अभी? नहीं, ऐसे इतने नहीं, एक एक करके देना। कभी कभी ना गाइस एनर्जी बहुत कंफ्यूज करने वाली निकल जाती है। मुझे तो जो मैसेज आते हैं वही तो देना पड़ता है ना। स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल माइंड वाले लग रहे पर्सन आपके, कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है, कुछ तो सोच के आ रहे हैं। ऑल द गार्डन एंड द गेट। ओके जी। तो मुझे जैसे जैसे इंट्यूशन आएगी ना, मैं वैसे वैसे बोलूँगी। ये पर्सन ना थोड़े पॉलिटिकल माइंड के हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बना के आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आपके साथ एक लाइफ थी ना, जिस तरह से आपके साथ एक खुशियाँ थी, एक अच्छी सी लाइफ थी, तो उसको वो डेफिनेटली मिस तो करते हैं। द थिंकिंग ह्यूमन। यस, फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल। यस, आर्कएंजल राफेल बोल रहे हैं हार्ट चक्र। देखिए, मैंने कल परसों भी मैं बोलने वाली थी, बट आप लोगों ने काम कर लिया है। आप फोर्थ चक्र पे फिर भी अगर किसी की दिक्कत आ रही है, मतलब आपके ट्रस्ट इश्यू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये होने भी चाहिए। क्योंकि अगर धोखा खाया है तो भाई आएगा और सीधा हम उसके गोदी में बैठ के चले जाए, ऐसी तो बात नहीं। आ रहा है तो ये तो इतना तो चौकन्ना रहना पड़ता है। तो यस, बट अगर आप बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हो ना, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं, इतना रूड नहीं होना है आपको, थोड़ा सॉफ्ट माइंडेड आपको रहना है, सामने वाले पर्सन को समझ लेना है। देखिए यहाँ पे 21, 30, 47, 38 हो सकता है किसी की एज है, या फिर ये नंबर आपको ना डेफिनेटली ये नंबर आपको किसी न किसी तरीके से रिलेट करते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, क्योंकि अगर आपका पास इस पर्सन के साथ सच में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था ना, तभी मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। कभी सालों से मतलब रिलेशनशिप का भी ये रहता है, और ये कितने आसानी से बेवकूफ़ बना के जाते हैं लोग। तो डेफिनेटली बनता है, मतलब आप मैरिड हो तभी आपको ये प्रॉब्लम है, नहीं अगर कोई रिलेशनशिप में भी है और आपको सामने आता है उसका फेस, तो कितनी दिक्कत रहती है यहाँ से खुद को संभालना। देखिए, दिल तो दिल है, किसी कोई अगर मैरिड रहे अनमैरिड रहे, आपने इन्वॉल्व किया है, आपके फीलिंग्स आपने डाले हैं, तो मैं समझ सकती हूँ आपको सच में कितना पेन होता है। तो ये पर्सन ना जो आपके साथ एक जो लाइफ थी उसको बार बार सोचा जा रहा है, वो सोचा जा रहा है कि एक अच्छी लाइफ थी, बट उसको ये भी पता है कि अब वो इतना आसानी से एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आप सोच विचार करके उसको अपने लाइफ में आने वाले हैं। बट मुझे लगता है आप शायद बहुत ज़्यादा सख्त हो रहे हैं अपने आप के साथ। अपने आप से इतना सख्त मत हो जाइए, थोड़ा ओपन माइंडेड हो जाइए, थोड़ा सा मतलब सोचिए। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, देखिए कोई ना कोई फाइनेंशियल डेफिनेटली यहाँ पे है चीज़,
फाइनेंस से रिलेटेड कोई चीज़ है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अच्छे स्टेबल पर्सन हो, और या फिर आप इसको कुछ ना कुछ तो है भाई, फाइनेंस की गड़बड़ है, थोड़ा संभल के रहना। मुझे लगता है ना यहाँ पे ऑलरेडी किसी ने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फाइनेंस भी डाला था, मतलब फाइनेंशियली हेल्प की थी अपने पर्सन की। आपने सब कुछ किया ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि जिस तरह से आप अपने आप को सख्त कर रहे हो ना, रूड हो रहे हो अपने आप के साथ, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। आप थोड़ा मतलब, मानती हूँ पेन हुआ है आपको, मानती हूँ ये चीज़ें आसान नहीं है, बट फिर भी इतना बोलूँगी सख्त रहने से वैसे भी क्या होने वाला है। चौकन्ने रहो, मैं बोल रही हूँ चौकन्ने रहो आप, पर ज़्यादा सख्त मत हो। ये भी उनके साथ नहीं, मैं आपके साथ ये देख रही हूँ कि आपने मतलब ऐसे पूरी बंदी कर ली। देखिए द वर्ल्ड, कुछ तो चीज़ है यहाँ पे। एक्चुअली ये कार्ड तो है आप वो चाहते हैं आपके साथ घूमना फिरना, टाइम स्पेंड करना, मानते हैं आपकी दुनिया, सब कुछ मानते हैं, बट देयर इज समथिंग निगेटिविटी इज ऑल्सो देयर। और ये मुझे फाइनेंस से लगती है, एक स्ट्रेटेजिकल माइंड है, पॉलिटिकल माइंड है, कोई ना कोई फाइनेंस बेस है। हो सकता है आपका फाइनेंशियल अबेंडेंस ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि अगर आपके साथ जुड़ने से उनको फाइनेंस स्टेबिलिटी अच्छे से मिल जाए, ये भी चीज़ हो सकती है। तो थोड़ा सोचना है आपको। डेफिनेटली खुशियों के बारे में भी सोचते हैं। एक मैं जैसे ही जाऊंगा इसके लाइफ में, फिर से वो सारी खुशियाँ, वो लाइफ, वो जो हैप्पीनेस थी आपकी लाइफ में, वो ला के देंगे। डू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, देखिए यहीं पे आया। ये सजेशन मुझे आपके लग रहा है। आप अपनी हीलिंग कीजिए, मोस्टली आप 4th चक्रा पे कीजिए, अपना हार्ट चक्रा ओपन कीजिए। लव के लिए ज़रूरी नहीं इस पर्सन के लिए करना है आपको, कोई और अपॉर्चुनिटी भी तो आ सकती है ना। और वो बंदा सही रहा, वो बंदी सही रही, और आपने अपना हार्ट चक्रा क्लोज ही रखा, तो आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। बट या इस पर्सन के मैं इंटेंशन देख रही हूँ, तो यस, उसको ज़रूरत है खुद को भी हीलिंग करने के लिए, क्योंकि वो हीलिंग करेगा तभी तो सही मायने से हैप्पीनेस उसकी भी लाइफ में और आपकी भी लाइफ में ला पाएगा। विक्ट्री मानता है ये आपके साथ, विक्ट्री। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, उसको ये भी पता है आप एक केयरिंग नर्चरिंग पर्सन हो, आप ज़्यादा दिन तक सख्त नहीं रख सकते, उसको ये, उसको कॉन्फिडेंस है ये। आप बहुत ज़्यादा देर तक रूठे हुए नहीं रह सकते, आप बहुत देर तक ज़्यादा उससे फूले हुए नहीं सकते। उसको ये आपके बारे में उसको डेफिनेटली पता है, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंट लेना। ये अगर गया है तो आने की कोशिश कर रहा है, या फिर बीच बीच में उसने कांटेक्ट करना छोड़ दिया था, और सडनली उसका आपके प्रति कुछ ना कुछ अटेंशन वगैरह शुरू हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी तो डेफिनेटली बना रहा है। सोच रहा है वो सारी खुशियाँ, वो सोच रहा है वो सारी पास्ट लाइफ, मतलब इसी लाइफ का वो पास्ट टाइम जहाँ आप दोनों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया था, वो चाहता है फिर से वही दुनिया, वही टाइम, वही लाइफ वो चाहता है। बट उसको ये भी पता है कि आप इस बार बहुत सोचेंगे, आप इसको इतना आसानी से नहीं लाने देंगे, क्योंकि आपने शायद अपना हर चक्रा क्लोज कर लिया है। मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब इसका। एक्चुअली अगर आपके साथ सच में इतना गलत हुआ है, तो इस चीज़ में आदमी आ ही जाता है, या फिर पर्सन आ ही जाता है कि उसको फिर सामने से कोई भगवान भी आ जाए ना उसके सामने, तो उस पर भी शक करेगा कि तू मेरे साथ क्यों आ रहा है, तुझे एक्चुअली मुझ में क्या है। इतने सारे क्वेश्चंस उसके मन में आ ही जाते हैं। हम लोग ह्यूमन बीइंग है गाइस, तो ये यहाँ पे नहीं बोल सकते कि ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, बट आपको ये आप ही के हाथ में कि आपको किस तरह से फिर से अपने आप को प्रिपेयर करना है। देखिए मैंने बोली इसके पर्सन के साथ ही जाना है, बट आप अपना हार्ट चक्र एक के लिए क्लोज मत रख कीजिए। आप आने वाली सारी अबंडेंस को भी आप अपने आप मतलब क्लोज कर देते हो, ये नहीं करना है। क्या है इसको, इसने कभी कुछ छोड़ा है कि आपके लिए आप सब कुछ बंद करके रख रहे। इसने तो अपनी पूरी लाइफ एंजॉय कर ली, फ्लाईओवर कर लिया, ऑप्शंस के साथ चला गया, सब कुछ कर लिया। अब कुछ तो दिमाग में चल रहा है, इसीलिए वो आ रहा है। अब मैं क्लेरिफाई करूँगी वैसे भी कार्ड की उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो इसका एक्चुअली आने का क्या मतलब है। क्योंकि देखिए आने का मतलब प्यार तो है, मतलब प्यार भी है, बट सिर्फ प्यार ही नहीं है, कुछ और भी है। तो ये मैं देखूंगी क्या है क्या नहीं, तो क्लेरिफाई करूंगी। तो एंजल्स क्या है इस पर्सन की स्ट्रेटेजी। यहाँ पे नंबर जो मुझे दिख रहे हैं 21, 30
47, 38, 13, 29, 34, 28, 44। ये हो सकता है आप लोगों की एज है, या फिर ये नंबर आपसे रिलेट करते हैं। डेट ऑफ बर्थ अगर मैं बोलूँगी तो ये डेट ऑफ बर्थ भी मतलब हो सकते हैं, मतलब ये अबाउट 30 के लिए नहीं बोलूँगी मैं, बट यस 3 नंबर यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। 3, 4, 8, 11 एंड 10, ये नंबर यहाँ पे मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। ये ऑल साइंस के लिए रीडिंग देती है इसका। अगर मैं कोई पर्टिकुलर साइन बताती हूँ और आपकी साइन नहीं है तो ऐसा नहीं है, एनर्जी मैं देख रही हूँ। यहाँ पे कोई एस्ट्रोलॉजिकल मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी आपके तसल्ली के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को राशि जाननी रहती है, इसीलिए देखिए किंग ऑफ सोर्स स्ट्रेटेजी को, और 2 कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल। मैं बोल रही हूँ ना, ये पर्सन कुछ ना कुछ दिमाग में खिचड़ी बना के ला रहा है, जिसका सीधा सीधा जो इफेक्ट है या फिर इम्पैक्ट है मनी से रिलेटेड है। आप एक स्टेबल पर्सन हो, आपके पास जो मनी स्टेबिलिटी ना बहुत तगड़ी वाली है, आप उनसे मनी वाइज स्ट्रांग हो, और कुछ ना कुछ दिमाग में इसके चल रहा है, इसलिए ये आ रहा है। देखिए द गार्डन, 9 ऑफ सोर्स एंड द 9 ऑफ कप्स। 9 की एनर्जी बहुत आ रही है। जिस पर्सन ने आपको इतनी सारी एंजाइटी दी, स्लीपलेस नाइट दिया, सब कुछ दिया, अब उसको लगता है आप उसकी विश फुलफिलमेंट हो। आप वो सोर्स हो जो उनको सारी खुशियाँ दे सकता है। आप वो सोर्स हो जिसके कारण उसकी एक लग्जरियस लाइफ जी सकता है। आप वो सोर्स हो जहाँ पे एक हैप्पीनेस है, ट्रूथनेस है। आप एक प्योर सोल मुझे लग रहे हो, और इस पर्सन को शायद ही रियलाइज हो चुका है कि आप प्योर हो, आप भोले हो, आप मासूम हो। उनके एक जैसा से आप पिघल जाएंगे, और वो जैसे चाहे आपके साथ वो खेल सकते हैं, आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सोच के फिर से आने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पे अगर स्ट्रेटेजी में कोई लव का कार्ड आता तो मैं डेफिनेट बोलती थी कि यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी नहीं भाई, सिर्फ प्यार के लिए स्ट्रेटेजी है। बट जैसे मैंने देखा यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, देखिए सॉरी गाइज कोई आ गया था। तो यस, अगर ये मतलब अगर यहाँ पे अगर कोई लव का कार्ड होता तो मैं डेफिनेटली बोलती थी कि इस पर्सन के मन में है एक प्यार भी है, एक ट्रू लव लेके आ रहा है। बट नहीं, यहाँ पे जो दोनों कार्ड आए वो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, लॉजिकल, प्रैक्टिकल माइंडसेट वाला एक पर्सन है, उसी माइंडसेट से आ रहा है। और देखिए आप उसको लगता है कि आप एक समझदार पर्सन हो, आप आसानी से फिर से माफ़ कर देंगे। ये सिनेरियो आपके लाइफ में आगे भी चलता हुआ होगा। आना है, जाना है, अपनी मर्जी के हिसाब से आता है, अपनी मर्जी के हिसाब से जाता है। जब उसको ज़रूरत रहती है आपको कनेक्ट होता है, फिर जैसी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है फिर से चला जाता है। तो ये सिनेरियो पहले भी चला है, और इसको अभी भी पता है कि आप एक समझदार हो, आप मान जाएंगे, और आप वो एक फाइनेंशियल उनसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। मोस्टली मुझे यही लग रहा है। हो सकता है आप ना हो, बट कुछ ना कुछ फाइनेंस से रिलेटेड डेफिनेट है। आप दोनों वर्किंग हो, या फिर आपके साथ जुड़ के उसका फाइनेंस अच्छा होने वाला है, फाइनेंशियल सपोर्ट उसको अच्छा मिलने वाला है, एक लग्जरियस वेल स्टेबल लाइफ उसको मिलने वाली है। तो डेफिनेटली ये सोचता है। तो जिसने आपको इतनी स्लीपलेस नाइट दी थी, जिसने इतनी एंजाइटीज दी थी आपको, तो उसको सडनली अब लगने लगा है कि आप ही उसकी विश फुलफिलमेंट हो। क्योंकि वो सोच रहा है वो सारी चीज़ें, वो सारा दौर जो पास्ट में आपके साथ हो गया था, एक लाइफ उसने जी है, और जिस तरह से आपने उसके साथ एक अच्छा उसको हैप्पीनेस दिया है, सारी खुशियाँ दी है, बट बावजूद इसके किसी कारण ना वो छोड़ के चला गया। ये पर्सन ना मुझे थोड़ा बिल्कुल इसका लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंड वाला बहुत ज़्यादा लगता है। इसको ज़रा भी देर नहीं लगती किसी को आसानी से कट कर देना, फिर आसानी से इसके लाइफ में आना। ये पर्सन बिल्कुल मतलब क्विक एक्शन लेने वाला है। तो अब उसको लगता है कि आप उसकी विश फुलफिलमेंट हो सकता है उसको लाइफ में ऐसे कुछ एक्सपीरियंस उसको मिले हैं कि उसको रियलाइज भी हो चुका है। बट देखिए अगेन, अगर उसका पहला ही कार्ड ये आता है लव को लेकर, अगर आता था तो मैं डेफिनेटली बोलती थी कि ऐसा है। बट नहीं, विश फुलफिलमेंट है, हैप्पीनेस है, मनी स्टेबिलिटी है, इसीलिए अब उसको आपका साथ चाहिए। थिंकिंग वुमन क्यों है यहाँ पे? देखिए जनरल रीडिंग है गाइज, आपको सिर्फ गाइडेंस के तौर पर ही लेना है। मेरा मकसद यही रहता है, अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है तो हो सकता है सिनेरियो ऐसा हो,
आपको एक अलर्ट रहना है, आपको समझदार रहना है। मैं बस गाइड करना चाहती हूँ आपको, और इसीलिए मैं रीडिंग बनाती हूँ। मेरा मकसद इतना है कि आपको गाइडेंस मिल जाए। थिंकिंग वुमन को देखिए शैडो साइड। यहाँ पे भी तो हाँ, एंजल हर बात के लिए दो दो कार्ड दे रहे। यस, तो आपको प्रपोज करने के लिए डेफिनेटली आ रहा है, आपको कमिटमेंट देने की भी कोशिश करेगा। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसके जो जो शैडो साइड्स थे, मतलब क्या ये पर्सन है जिसके साथ एक अपनी लाइफ पूरी बिता सकते हैं आप। उसकी सारी निगेटिव जो है चीज़ें, उस पर आप थोड़ा सोचो। थिंकिंग वुमन के लिए बोल रहे हैं एंजल, मतलब अगर कार्ड से देखा जाए तो ऐसा ये भी मैसेज करेक्ट आ रहा है। वुमन के लिए बोल रहे हैं कि जो भी डार्क शैडो साइड थी ना इस पर्सन की, उस पर सोचो। सिर्फ एक कप लेके आ रहा है, इसीलिए उसके पीछे पीछे मत भागो। देखिए, सोचो, क्योंकि ये थोड़ा अब सोचने का टाइम है कि पास्ट में क्या किया है, क्या नहीं किया है, कितनी बार किया है, कैसे किया है, और करने के बाद कितना सुधर के आ रहा है, या फिर वैसे कि वैसा है, फिर सिर्फ बातें चिकनी सुपड़ी कर रहा है। तो ये सब बातें आपको सोचनी है। डेफिनेटली कमिटमेंट देगा, क्योंकि आप उसकी विश फुलफिलमेंट हो, और आप हो भाई एक, मुझे लगता है आप एक स्ट्रांग पर्सन हो। 4 चक्र आर्कएंजल रफाइल, ये भी हो सकता है कि आर्कएंजल रफाइल की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली, ये भी हो सकता है। बट देखिए यहाँ पे क्लेरिफाई के लिए कार्ड आया स्ट्रेंथ। एंजल बोल रहे हैं अपने आप पे स्ट्रेंथ जुटाइए, सख्त मत होइए, स्ट्रेंथ जुटाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप, देखिए यहाँ पे हर्ट आपका टूटा है ना, इसलिए आप अपने आप से बहुत ज़्यादा सख्त हो रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को अपनी रिजिड बना लिया है। नहीं करना है, हार्ट चक्रा को आपको हील करना है। एंजल्स देखिए कंफर्मेशन के लिए आ गया। हार्ट आपका ब्रोक हुआ है, डेफिनेटली मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ ये पेन कितना गहरा रहता है। मैंने देखा है बहुत लोगों का, तो जितना बोलना मेरे लिए आसान है, आपको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं सब कुछ समझती हूँ, बट डियर ये आप ही को करना है ना, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। मैं आपके लिए प्रे डेफिनेटली करूँगी कि आप थोड़ा अपने आप को लेके आप थोड़ा सॉफ्ट हो जाएं। इसके लिए नहीं बोलूँगी भाई, इसकी तो कोई इतनी भी वैल्यू नहीं है कि इसके लिए मैं कुछ बोलूँ। फाइनेंशियल कंस्टेंट क्यों है यहाँ पे? आप मेरे फैमिली का हिस्सा, तो मैं आप ही को बोलूँगी। फाइनेंशियल कंस्टेंट क्यों है यहाँ पे? ये पहले भी आया था, देखिए पेज ऑफ पेंटेकल्स। पेंटेकल ही क्लैरिफिकेशन में ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। यस, आप ऐसे पर्सन हो कि है आपके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर है, आपके हाथ में वो सारी सत्ता, मुझे लगती है कि आपके साथ है। एक स्ट्रॉन्ग सोर्स हो आप, और एक आप ब्यूटीफुल तो हो ही आप, उसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। बिल्कुल ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो आप में एक पैशन है, एक स्पार्क है आप में। कोई भी आपसे बहुत जल्द अट्रैक्ट हो जाता है, ये तो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आप में है ही है। बट ज़्यादा आ रहा है ना यहाँ पे, मुझे वही आ रहा है कि या तो इसको फाइनेंस में बहुत कुछ लॉस हुआ है, और एक फाइनेंशियल नीड, फाइनेंशियल सपोर्ट, और प्यार का प्यार, ऐसे माइंडसेट से पर्सन आ रहा है। आपको शायद ज़्यादा एक्सप्लेन उसको ना करना पड़े, आप उसको आसानी से समझ लेते हैं। इसको ज़्यादा समझाना ना पड़े, तो कोई न्यू ऑप्शन ट्राई करने से अच्छा है भाई पुराने को ही न्यू बना दिया जाए। ऐसा द वर्ल्ड को क्लेरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। इस डेस्टिनी आपको फेवर करेंगे, इसको नहीं, मैं ये मैसेज आपके लिए दूंगी। डेस्टिनी आपके साथ है, मानता है ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली बनाना, क्योंकि अब ये भी समझ चुका है कि आप दोनों को ना डेस्टिनी ने मिलाया था। मैं बोलती हूँ ना, इसने डेफिनेटली बहुत बुरी तरीके से धक्के खाए हैं। अगर किसी पर्सन के साथ भी चला गया है ना, वहाँ से बुरी तरह से पिटा गया है, या फिर आपको छोड़ के कारोबार में ज़्यादा व्यस्त था, उसको अपने पैसे का घमंड था, अपने स्टेटस का घमंड था, तो ये घमंड उसका वहाँ पे भी मुझे लगता है कि चकनाचूर हो चुका है। अब उसको याद आ रहा है, देखिए 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, क्लैरिफिकेशन के एनर्जी में आ रहे हैं ये। मतलब उसको पता है कि आप ही उसकी विश फुलफिलमेंट हो, और आप ही के साथ उसकी एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। आप और वो डिस्टेंट पर्सन है, अब उसको सारी ये चीज़ें समझ में आती है। उसके साथ एक प्लस पॉइंट है कि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो,
और आप उसको हर चीज़ में, हर बात में सपोर्ट करेंगे, जैसे शायद आपने पहले किया है उसको, और उसको ये अच्छे से पता है। मतलब ये लव भी देख रहा है अभी, मतलब मैं बोल रही ना, प्यार क्या, प्यार और सपोर्ट का सपोर्ट और पावर की पावर, ऐसा सब कुछ आता है। प्यार भी आता है, सपोर्ट भी आता है, पावर भी आता है, स्ट्रेंथ भी मिलती। देखिए होना चाहिए डेफिनेटली, मैं इसके लिए मैं नकारा नहीं कर रही हूँ, हर कोई यही सोचता है। बट आप स्ट्रेटेजी के साथ क्यों आ रहे हो भाई? प्यार में कौन सी स्ट्रेटेजी होती है? यहाँ पे देखिए, डू टू पर्सनल हीलिंग है, उसके बहुत ज़्यादा बोझ लेके चल रहा है, जिसके कारण उसको वो हैप्पीनेस नहीं मिल रही, उसको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको हीलिंग करनी चाहिए। ये खुद पे भी एक बर्डन बनता जा रहा है, और आपको भी एक बर्डन, मतलब आपको भी बर्डन देता जा रहा है। अभी आपके लिए तो बर्डन ही हो गया ना, मेंटल टॉर्चर ही हो गया ना। क्यों आ रहा है अभी? आप तो यही क्यों आ रहा है, सामने वाले ने के लात मार दिया आपको, इसका मतलब जो थर्ड पर्सन लाइफ में है उसके लिए मैं बोल रही हूँ। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ ना भाई, आप धोखे के साथ धोखा ही होगा। और एक कार्ड यहाँ पे दिया है एंजल्स ने, 9 ऑफ वांड्स एंड 10 ऑफ वांड्स। मैं बोल रही हूँ ना, इसके साथ कुछ तो गलत डेफिनेटली हुआ है। और ये अभी मतलब अपने आप में भी उसने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज इसने भी डाली है, ऐसा नहीं आप ही ने डाली, इसने भी डाली है। बट इसको रियलाइज हो चुका है कि आप ही शायद वो पर्सन हो जो इतने शायद प्योर हार्टेड हो, प्योर सोल हो आप, मतलब आप चाह के भी ना गलत नहीं कर सकते, ये उसको समझ में आ चुका है। और इसको ये भी पता है कि आपके साथ जुड़ेंगे तो आप तो उसको कभी धोखा देने से रहे। आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 महीना गुस्सा करेंगे, बाद में आप मान जाएंगे। विक्ट्री, विक्ट्री को क्लेरिफाई कर रहा है हर्मिट। इसको कुछ ना कुछ डायरेक्शन दिख गई है आपके पास आने की, आपके साथ जुड़ने की, इसीलिए अभी आइसोलेशन मोड में अगर था ये, तो वहाँ से निकल के ये आपके पास आ रहा है, क्योंकि इसको पता है, इसको एक्नॉलेज हो चुका है आपके साथ एक इसकी विक्ट्री है। यहाँ पे मैंने अभी हर कार्ड, यहाँ पे 2-2 आ रहे थे, तो मैंने यहाँ पे भी 2 ले लिए, क्योंकि भाई इसी के साथ क्यों गलत किया जाए। ये अभी आ रहा है। देखिए यहाँ पे शुरू हुई थी पेंटेकल से, एंड होते होते यहाँ पे देखिए बीच में सब कुछ आ गया। पेंटेकल आ गया, बट बाद में उसमें विश फुलफिलमेंट आ गई। फिर दे रहा है, कमिटमेंट दे रहा है। किसको दे रहा है? जिसने हार्ट ब्रेक कर दिया उसको दे रहा है, क्योंकि लगता है ये जो आप जो हो बहुत आपका है ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव हो, आप बहुत ज़्यादा मनी वाइज भी स्टेबल हो, स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, क्योंकि अब लगता है आप उसके डेस्टिन्ड पर्सन हो। आप अब चाहते हैं आपके साथ फैमिली बना जाए। बट इसको ये भी पता है आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यू, इतना आसान नहीं, इसको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे आपके पास आने के लिए, अगर वो खुशियाँ चाहिए उसको। इसको उसके लैंग्वेज में बोलेंगे, उसको बहुत ज़्यादा हीलिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ट्रस्ट इशू अब लगता है आपकी भी है। और आपने बहुत ज़्यादा ना अपने आप पे बाउंड्री डाल दी है कि ये नहीं करेंगे। मैं बोल रही ना, आप अपने आप से बहुत ज़्यादा सख्त हो चुके हो। बट इसको ना कुछ तो डायरेक्शन मिल चुकी है कि किस तरह से आपके पास आना है, क्योंकि मानता है, विश फुलफिलमेंट भी मानता है, अब विक्ट्री भी मानता है। अब इसकी एनर्जी कन्वर्ट हो रही किंग ऑफ कप्स में, मतलब एट द एंड ऑफ द डे ये प्यार भी लेके आएगा। देखिए यहाँ पे भी अगर मैं देखूंगी बॉटम ऑफ द डेक, तो आपको भी इस पर्सन पे प्यार आ ही जाएगा। आप ज़्यादा दिन सख्त नहीं रह सकते, क्योंकि आप जिस तरह से उसको पूरी तरह से खंगोलोगे, टटोलोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये इसका ये है, बट इसके दिल में प्यार भी सच्चा है। तो आप भी ज़्यादा दिन तक उससे, ज़्यादा देर तक उससे, मुझे नहीं लगता कि आप रह पाएंगे दूर, बाद में आप भी मान जाएंगे। ये आपकी भी ओवरऑल एनर्जी दोनों यहाँ पे, मतलब क्वीन ऑफ हार्ट्स आ रहा है, मतलब क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वांड्स। न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली होंगी। तो देखिए इंटेंशन भले इसके गलत क्यों ना हो, ये क्यों ना हो, एट द एंड ऑफ द डे इसकी एनर्जी चेंज होने वाली है। या तो यूनिवर्स करेगा इसकी मरम्मत, या तो आप काफ़ी है अभी, क्योंकि आपको इतने लेसन मिल चुके हैं, आप ही उसकी क्लास लेंगे, अच्छे से लेंगे। और जैसे बोलेंगे कि स्टूडेंट अभी भाई अपने क्लास में आ चुका है और अपने तरीके से स्टडी कर रहा है, आप जो उसको होमवर्क दे रहे हो उस पर अच्छे से काम कर रहा है, तो आप उसको पास भी कर देंगे। क्लास आप लेने वाले हो, उसके अच्छे से लेने वाले हो, और उसको सिखाने वाले हो आपको। अगर ये आपको यहाँ पे पास होना है, तो भाई इतने सिलेबस पे आपको ऐसे ऐसे स्टडी करना पड़ेगा, आप देंगे उसको स्टडी। तो मुझे नहीं लगता अभी मुझे आपकी एनर्जी निकालनी चाहिए। मैं उसका नेक्स्ट एक्शन डेफिनेटली देखूंगी अभी, कि नेक्स्ट एक्शन इसका क्या है।
नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू इसका क्या है? आने की तो कोशिश कर रहा है, बट अगर आ जाएगा और आप उसको लाइफ में एंट्री भी दे देंगे तो ये करेगा क्या? भाई उसको ट्रस्ट इश्यू तो रहने वाले हैं आगे भी। ये कंट्रोल भी करने की कोशिश करेगा आपको। हैप्पीनेस है आपके लाइफ में दोनों के। देखिए अच्छे अच्छे कार्ड आए, बट एक ही पहले कार्ड ऐसा है कि ये डेफिनेटली आपको जैसे रिलेशनशिप अच्छे से बिल्ड हो जाएगा ना, ये फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, बाउंड्रीज डालेगा आपके ऊपर, क्योंकि इसको ट्रस्ट इश्यू बहुत ज़्यादा रहेंगे आपको लेकर। बट एक खुशियाँ भी, एक खुशी भरी लाइफ भी रहेंगी आपकी। देखिए हर रिलेशनशिप में ये रहता ही है, इनसिक्योरिटी ये चीज़ें रहती है, मिसिंग वाली एनर्जी भी है, हमेशा लगेगा इसको कि, क्योंकि लगता है ना शायद पहले जैसा आप उसको कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। जिस तरह से पहले आप प्यार करते थे, सारी चीज़ें करते थे ना, शायद ये चीज़ें उसको याद आएगी। अब आप वैसे नहीं हो, आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं। हालात ने आपको इतना स्ट्रांग और मैं बोलती हूँ ना सॉलिड बना दिया है ना आपको। तो पहले जैसे आप बात बात पे रोना, बात बात पे मनाना, बात बात पे उसको 100 बार सॉरी बोलना, ये चीज़ें करते थे ना, शायद आप ऐसे अब करेंगे नहीं। अब इसके इतना आगे पीछे नहीं घूमने वाले आप, ये आएगा तो भी। तो अभी रहता है ना पर्सन का, आप क्यों नहीं पीछे घूम रही है, पहले तो बहुत करती थी। भैया आपने दिया है ऐसा कुछ हमें, तो हम बन चुके हैं अभी ऐसे। अगर आप चाहते हैं पहले जैसा, तो देखिए तो ऑफकोर्स प्यार रहेगा आप दोनों में। आप चाहते हैं पहले जैसा, तो आपको ये करना नहीं चाहिए था। आप तो बहुत मुश्किल है, वेट करिए। जो स्टेबिलिटी है, एक भी कार्ड अब मुझे यहाँ पे नेगेटिव नहीं दिख रहा है गाइस। अगर आप जुड़ते भी हो, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, आप उसकी क्लास लेंगे, अच्छे से क्लास लेंगे, उसको सिलेबस देंगे, उसको बोलेंगे इस पर भाई तू काम कर, फिर मैं देखूंगी तू पास होता है या नहीं होता है। ये काम भी करेगा, आप जो सिलेबस देंगे आपके जैसा सब कुछ करेगा, और आपको उसको एंट्री देंगे। एंट्री देने के बाद अगर आप दोनों जुड़ते हैं तो देखिए एंजल की ब्लेसिंग तो है आपके पास, आपको रहेंगी। रहती बात फाइनेंशियल सपोर्ट के, तो आजकल सब कुछ यही देखते हैं। ये जगलिंग वाली एनर्जी भी आपकी रहेंगी, बट देखिए ये आपके सोलमेट है। मैंने एक मांगा था, एंजल्स ने 2 दे दिए, और बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। यस डेफिनेटली लाइफ में एंजॉयमेंट है, रिकन्सिलेशन, एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, बाहर घूमना फिरना, लाइफ एंजॉय करना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। स्टेबल रहेंगी आपकी लाइफ, प्यार भी रहेगा। अब ये प्यार व्यार सब कुछ करेगा आपको। मुझे लगता है ना आपका सिलेबस काफ़ी तगड़ा रहने वाला है। बस मस्ती करिए गाइस। अच्छा लगा मुझे आपका नेक्स्ट एक्शन देख के अच्छा लगा। बस थोड़ा आप हर चक्रा पे काम कीजिए। देखिए चौकन्ने रहिए, मैं ये नहीं बोल रही आपको आप बिल्कुल ही इसके सब कुछ इतना सब कुछ किया, दूसरे दिन आप हाँ मुझे पता था तो आएगा, ये नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा चौकन्ने रहिए। अगर ये सच में आपसे जुड़ना चाहता है तो ये डेफिनेटली आपको मनाने की कोशिश करेगा, बट मैं आपको ये भी बोलूँगी इसका मतलब ये नहीं है आप बहुत ज़्यादा सख्त हो जाए। आर्कएंजल रफाएल यही बोल रहे हैं, हर चक्रा पे काम कीजिए। चैरियट पर्सन आ रहा है, आपके लिए एक एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, करेगा भी, आपके पास आ भी जाएगा। सन का कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। सन का कार्ड, 3 ऑफ वैंड्स। यस थोड़ी वेटिंग की एनर्जी रहेगी। मैं बोल रही हूँ ना, मतलब मैं कार्ड मैंने आज निकाले कल ही, ऐसा नहीं, टाइम लेंगे आप। ये टाइम आप ले रहे हैं, वो वेट करवा रहा है ये चीज़ नहीं, ये टाइम आप ले रहे हैं। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 कार्ड्स, क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, और विक्ट्री भी है, विक्ट्री भी हो जाएगी इस रिलेशनशिप में उसके साथ आपकी। ये अच्छे से काम करेगा अभी इस रिलेशनशिप में, मिलजुल के एज अ टीम बन के काम करेगा। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज बताना।
बड़ी अच्छी एनर्जी आई आज की। आप लोग बड़े अच्छे से काम कर रहे हो, देख के अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि एनर्जी डिनोट करती है कि किस तरह से आप मेहनत कर रहे हो और किस डायरेक्शन से आप जाने वाले हो, किस डायरेक्शन पे आप काम करने वाले हो। देख के बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह से काम करते रहिए गाइस। देखिए, चाहते हैं वो चाहेंगे जो एक्शन पैशन था ना आपकी रिलेशनशिप में, उसको मिस करेंगे। मैं बोल रही हूँ ना, ये पहले जैसे आप नहीं रहने वाले। आपने अपने आप में इतना बदलाव ला लिया है ना, तो अब आपका क्या है ना, आप पहले अब अपने आप के लिए अब सोचेंगे कि क्या आपके कंफर्ट जोन में कौन सी चीज़ है, ये देखेंगे आप। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो दौर, वो खुशियाँ, वो जो स्टेबिलिटी थी आपकी रिलेशनशिप में, पहले जैसा नहीं है। देखिए रिलेशनशिप रहेगा, इसमें सब कुछ रहेगा, बट पहला जैसे था ना, जैसा आपके लिए यही आपके भगवान है, यही आपके सब कुछ है, ये करके आप चल रहे थे, ये से आप नहीं करे। आप यही बोलेंगे आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, खुश रहने का मुझे अधिकार है। सबसे पहले मैं अपने आप के लिए अब देखूंगी कौन सी चीज़ें मुझे कंफर्ट करती है। ये जो आप में आया है ना एटीट्यूड, शायद ये इसको मिस कर रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, धीरे 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 एम्प्रेस को मनाने की कोशिश डेफिनेटली करेगा। हाँ, धीरे 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 आएगा, फिर धीरे 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 बात करेगा, फाइनेंस को लेके भी बात करेगा, या फिर कोई हो सकता है कि मिलके पार्टनरशिप में काम करने की कोशिश करेगा। एम्प्रेस को मनाने की कोशिश रहेंगे। बट देखिए आपकी एनर्जी में क्वीन ऑफ फैंस बहुत आता है। मैं बोलती, मुझे लगता है ना आप बहुत ज़्यादा एक बिल्कुल इतने अट्रैक्टिव हो ना आप, कि कोई भी देख के आपका दीवाना हो जाए। इतना एक्शन आप में शायद हो, इतना पैशन आप में हो, आप इस तरह से चीज़ों को हैंडल करती है, इस तरह से कैरी करती है सिचुएशन को, या फिर कितनी भी गंभीर सिचुएशन क्यों ना हो जाए, आप जिस तरह से इसको हैंडल करते हो, मतलब अपने फेवर में हैंडल करते हो ना, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा आपको लेके। बोलता नहीं है ये पर्सन, बट मन में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। पेंटेकल बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी आ रहे हैं। मुझे लगता है ना आप तगड़े वाले फाइनेंस में हो, फाइनेंस आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर आप एक अच्छी पोजीशन पे हो और ऑथोरिटी, आपकी ऑथोरिटी वाला पर्सन हो, एक आपका ऑरा है लाइफ में, या फिर एक आपकी पावर है फाइनेंस में, फाइनेंशियल पावरफुल पर्सन हो और चाहता है या तो आपके साथ कोई कारोबार शुरू करना चाहता है, या फिर कुछ ना कुछ हेल्प, फाइनेंशियल सपोर्ट डेफिनेटली चाहता है। एक स्टेबल फाउंडेशन हो, मतलब आपका ऐसा राज है ना कि जिसको कोई हिला नहीं सकता। आप ऐसे तगड़े वाले पर्सन शायद हो, या फिर फ्यूचर में बनने वाले हो, एक ऑथोरिटिव पावरफुल पर्सन आप बनने वाले हो, और ये आपके पर्सन को पता चल चुका है कि आप क्या चीज़ हो। देखिए यहाँ पे जजमेंट को क्लेरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ कप। एंजल सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी जो फैमिली अच्छी खासी हो जाएगी ना, आप भाई आप सरेंडर कर दो एंजल को। देखिए 6 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 2 ऑफ कप्स। मैंने एक ही मांगा था, जो पेनफुल धोखा था, बिट्रेल था, वो सारी चीज़ों का उस साइकिल का एंड हो जाएगा। बट मैं फिर भी ये कार्ड देख के बताऊंगी, कितने भी कार्ड अच्छे क्यों ना हो, सतर्क आपको रहना है, फिर से कोई आपके पीठ में खंजर ना खोपे। धोखा जिस तरह से आपके साथ हुआ है, ये कार्ड देख के समझ में आ रहा है भाई, इतना छोटा मोटा धोखा नहीं था, बहुत बड़ा वाला धोखा आपको देके गया था ये। या तो आपको इस चीज़ का पता है या तो नहीं पता है, बट धोखा बड़ा था। धोखा हुआ आपको इतना ही पता, बट वो कितना गहरा था ये आपको शायद नहीं पता, बट पेन आपको बहुत गहरा वाला हुआ है। तो आप पेंटेकल्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है, जगलिंग की एनर्जी में क्यों रहने वाले हैं ये पर्सन आगे चलकर। ये चीज़ों को एंड करके ना वापस से आपके साथ एक प्यार की शुरुआत डेफिनेटली करना चाहता है। अब वो उसको समझ में आ चुका है। देखिए उसके उस कार्ड में भी आया था व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे आया है 6 ऑफ कप्स। तो ये इसको पता चल चुका है कि आप उसके सोलमेट हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। एक मिनट है गाइस। एक मांगे थे, यहाँ पे मुझे 3 कार्ड दे दिए एंजल्स ने।
हर्मिट, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ये थोड़ी आपकी भी एनर्जी मिक्स लग रही है, कंफ्यूज रहेगा ये पर्सन, प्रपोज भी करेगा, कंफ्यूज भी रहेगा, बट बॉटम ऑफ द डेक देखिए, यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स। रिकंसिलिएशन, यूनियन, हैप्पीनेस सब कुछ है, बट थोड़ा बहुत उसका फ्लक्चुएट माइंड रहेगा, कंफ्यूज है ये किसी चीज़ को लेके। अगर देखिए ये प्रपोज करेगा, ये चाहता है नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू, आपको प्रपोज भी कर देगा, सब कुछ करेगा, बट इसको समझ में ये नहीं आएगा कि कुछ पहले जैसा रहेगा या नहीं रहेगा। ये रिलेशनशिप पहले जैसा था, इसमें एक स्पार्क था, एक चाइल्डिश बिहेवियर था, एक अच्छी खासी बॉन्डिंग थी कि ऐसे रहेगी, या फिर ऐसा जिस तरह से आप रहेंगे रूखे सूखे बर्ताव वाले ऐसे रहेंगे। तो ये थोड़ा बहुत उसको ये चीज़ें परेशानी में डाल देगी, आइसोलेट भी होगा, कंफ्यूज भी रहेगा, फिर क्या किया, क्या करा जाए, कैसे करा जाए, ये भी सोच में रहेगा। क्योंकि जिस तरह से ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स से आपकी एनर्जी है, जिस तरह से आपने इसको कट करके रखा है ना, मुझे नहीं लगता आप इतने आसानी से मानने वाले हो। तो ये आपका रवैया देख के ना, ये बार बार ये पर्सन हर्बेट मोड में चला जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या करे, अकेला रहेगा, फिर सोचेगा। ये चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जो प्यार लेके मैं जा रहा हूँ, क्या मुझे वैसा ही पुराना वाला प्यार मिलेगा मेरा लाइफ में पहले जैसे था, या फिर ऐसे रहेगा। तो ये चीज़ उसको कंफ्यूज में डाल रही है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का कार्ड तो मुझे वैसे नहीं आया है, दिखा मुझे यहाँ पे तो नेक्स्ट एक्शन में। तो ये पर्सन रहेगा, आप ही के साथ रहेगा, बट ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। कंट्रोल भी करेगा आपको, कोशिश भी करेगा, बट मुझे नहीं लगता आप उससे कंट्रोल होने वाले हैं। ये कोशिश करेगा, बट आपने भी अब अपनी बाउंड्रीज सेट कर ली है। तो उसका नेक्स्ट एक्शन वैसे भी मुझे इतना निगेटिव नहीं लगा, बट मैं फिर भी आपको बोलूँगी, यस आप जो कर रहे हो, जिस तरह से आप सावध हो, जिस तरह से आप बिल्कुल चौकन्ने रह के उसको डील कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो, ऐसा ही करना चाहिए आपको। तो ये था उसका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। मैं देखूंगी एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। इतने डेक है ना गाइस, तो ढूंढना पड़ता है कहाँ पे है अभी एंजल के कार्ड्स। चलो एंजल आपके लिए क्या है आज, तो मुझे लगता है कि एंजल्स की गाइडेंस ही लेनी चाहिए आपके लिए। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं, मैं देखूंगी। अबेंडेंस, अबेंडेंस है इस रिलेशनशिप में। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपको कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ डेफिनेटली मिलने वाली है। अबेंडेंस आपके लाइफ में आने वाली है। हो सकता है आपकी रिलेशनशिप का सोल्यूशन सक्सेस है। जाओ यहाँ पे, रुको मत सक्सेस से। यस, वेट भी कर सकते हो, मैंने बोला नेक्स्ट फ्यू मंथ के लिए आप वेट कर सकते हो। फिर एंजल बोल रहे हैं रिकंसिडर, आप कंसिडर कर सकते हो इस पर्सन को। देखिए आपको भी इस पर्सन की सारी खामियां पता है, अगर वक्त आता है तो किस तरह से बदल जाता है, उसके सीक्रेट्स पता है, उसके वीकनेस आपको पता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी मैं बोलूँगी कि यस, मैं बोलूँगी जो एक बार धोखा करता है वो बार बार डेफिनेटली करेगा, उसकी फितरत रहती है, ऐसे रहती है। बट न्यू पर्सन इससे भी ज़्यादा खराब हुआ तो क्या करेंगे। कम से कम आपको इसका उसके सीक्रेट्स तो पता है, कम से कम आपको उसके वीकनेस तो पता है। बट देखिए आग के साथ तभी तक खेला जा सकता है जब तक हम आग पर काबू नहीं पा लेते। जब आग अगर हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है तो हमें ही जला के भस्म कर देती है। तो डेफिनेटली एंजल्स, भले ही एंजल क्यों नहीं बता रहे कि इस रिलेशनशिप पे अबेंडेंस भी है, सक्सेस भी आप रिकंसिडर कर सकते हैं। बट अगर किसी के लिए सिचुएशन सच में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, आपको पता है अबिसमेंट हुआ है, इतनी बुरी तरह से धोखा हुआ है कि किसी ने आपको बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया है,
और ये पर्सन फिर भी आ रहा है, तो एंजल बोल रहे हैं वेट, रिकंसिडर कीजिए ये क्यों आया है, क्यों नहीं आया है, और कोई न्यू ऑप्शन है तो उसके लिए आप जा सकते हैं। तो ये गाइडेंस दोनों सिनेरियो में था। अगर कोई इतना मेजर इशू नहीं था, और आजकल तो देखिए हर जगह पे आपको इतना प्योर तो कुछ मिलने वाला है नहीं, बट आपके लाइफ में कुछ कैजुअल फ्लटिंग हुई थी, आपको छोड़ के कोई थर्ड पार्टी के पास चला गया था, बहुत ज़्यादा उसने आपके साथ गलत नहीं किया है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं आप इस रिलेशनशिप में आप रह सकते हो, सक्सेस मिल जाएगी। बट ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, आए दिन आपको मारा जा रहा है, आपको गाली दी जा रही है, आपको बके जा रहा है, थर्ड पार्टी में है पर्सन, या फिर ऐसा कुछ किया है, उसके चलते हुए आपको बहुत ज़्यादा उसने खून के आंसू पिलाए हैं और फिर वापस आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो बोल रहे थोड़ा रुक जाइए, इतना आगे बह नहीं जाइए, आप रुक जाइए, सोचिए, उसको जज कीजिए, फिर उसके बाद रिकंसिडर कीजिए। तो ये थी गाइस एंजल की गाइडेंस आपके लिए। होप आपको रीडिंग अच्छी लगे तो डेफिनेटली चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, रीडिंग को क्लेम करना, और इसी तरह से अपने फैमिली का हिस्सा बने रहना, और मुझे अच्छे टॉपिक बता दिए जाना, मैं डेफिनेटली करूँगी। तो किसी ने मुझे बोला था कि ये जो लाइफ में आ रहा है उसका इंटेंशन क्या है, तो मैंने इसीलिए ये टॉपिक लिया कि यस इस पे करेंगे। मैं एक टॉपिक ये भी है कि उसके मन में मेरे लिए कितना प्यार है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट मेरे जो वीडियो में इस टॉपिक पे मैं बनाऊंगी और डिटेल वाली रीडिंग बनाऊंगी। देखिए 4 रीडिंग बनाने से अच्छा है कि मैं एक ही डिटेल रीडिंग कर दूँ, हो सकता है किसी के लिए तो परफेक्ट गाइडेंस डेफिनेटली हो जाती है, और मेरा मोटो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे लोगों से गाइडेंस मिले, मैं चाहती हूँ लोगों को परफेक्ट सोल्यूशन मिले, और इसलिए मैं एक ही करती हूँ या फिर 2 कर देती हूँ, बट मैं थोड़ा डिटेल जाती हूँ। तो कभी कभी आपको मेरी बातें अच्छी ना लगे, देना आई एम वेरी सॉरी गाइस, बट अब मैं अपनी फैमिली है मेरी, तो मैं तो बताऊंगी ना, मैं अपने लोगों को नहीं तो मैं क्या गैरों को बताऊंगी, परायों को बताऊंगी। तो ठीक है गाइस, इस तरह से बने रहिए चैनल पे, अपना प्यार देते रहिए, और हमेशा मेरा हौसला बढ़ाए रखिए, और अपने अच्छे कमेंट देते रहिए। थैंक यू, लव यू।